स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज 24 दिसंबर 2020 यानी कि गुरुवार के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर दोस्तों सरकार की तरफ से कुछ नए नियम जारी किए गए हैं और इसी बीच यहाँ पर मोदी सरकार की तरफ से दोस्तों सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की एक बड़ी घोषणा भी की गई है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है दोस्तों की किसान जो है ना वो सरकार के समर्थन में आ चुके हैं और दोस्तों यहाँ पर कई लाख गाँव के किसानों ने सरकार को पत्र लिखकर किसान आंदोलन का समर्थन जताया है। और वहीं बैंक खाते को लेकर सरकार की तरफ से बहुत ही बड़ी चेतावनी निकल कर आ रही है। अगले 5 दिन तक आपका बैंक खाता रहेगा बंद, एटीएम कार्ड भी बंद रहेगा। घर खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मौसम विभाग की तरफ से बहुत ही बड़ी चेतावनी है। घना कोहरा और भयंकर सर्दी की चेतावनी बताई जा रही है। और हाँ दोस्तों, बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि अब आएगा आपका बिजली का बिल और भी ज्यादा। सरकार ने बढ़ा दिया है चार्ज। तो कितना चार्ज बढ़ाया है दोस्तों, आपके घर पर भी अगर बिजली का मीटर लगा हुआ है ना, तो दोस्तों ये वीडियो पूरा आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। हर एक खबर काम की है और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी प्यार भरी से गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए दोस्तों पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कृषि कानून के समर्थन में आए 1 लाख गाँव के 3 लाख से ज्यादा किसान है। जी हाँ, दरअसल एक तरफ दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान पिछले 28 दिनों से नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, तो वहीं ढेर सारे किसान इस कानून के समर्थन में सरकार के पक्ष में भी खड़े हुए हैं। दरअसल किसानों के गैर सरकारी संगठन के एक मंच ने आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को देश भर के 1 लाख से ज्यादा गाँव के 3 लाख से ज्यादा किसानों ने समर्थन पत्र सौंपा है। मतलब दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर किसानों में भी 2 गुट बच गए हैं। एक गुट चाहता है दोस्तों की कृषि कानून जो है इसी तरह से बना रहे और दूसरा संगठन चाहता है दोस्तों की कृषि कानून को सरकार वापस ले। हालांकि दोस्तों 1 लाख गाँव के किसान भी कम नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं नया कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद होगा, तभी दोस्तों यहाँ पर जो किसान जो है ना वो सरकार का समर्थन करने पर आगे आए हैं। और वहीं सरकार से बातचीत करने का फैसला लेने के लिए किसानों ने बनाई कमेटी। तो दोस्तों सरकार जो है ना वो किसान और सरकार आपस में बातचीत करेंगे और उसी के अवसर पर यहाँ पर दोस्तों कुछ बड़े ऐलान भी हो सकते हैं, कुछ बड़ा बदलाव भी किया जा सकता है सरकार की तरफ से अगर पॉसिबल हुआ तो। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि मोदी गवर्नमेंट का बड़ा फैसला, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए होंगे जमा। तो दरअसल नए कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए जमा कराएगी और इस बात का ऐलान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि किसानों से चर्चा होगी और गतिरोध खत्म हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर कल यानी कि 25 दिसंबर 2020 शुक्रवार के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो दोस्तों देश के किसानों से बातचीत करेंगे और क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में 2-2 हजार रुपए उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करेंगे, किसान सम्मान निधि की किस्त के रूप में। ठीक है ना, मतलब 2-2 हजार रुपए खुद नरेंद्र मोदी जी जो है ना वो किसानों से बातचीत करेंगे, लाइव आएंगे और साथ ही दोस्तों क्रिसमस के इस शुभ अवसर पर कल के दिन बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप भी किसान परिवार से अगर है ना तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। कल आपको पूरे 2,000 रुपए मिलने वाले। चलिए अगली खबर आ रही है कि केंद्र ने डीटीएच से जुड़े नियमों में किया बड़ा बदलाव, देश के करोड़ों ग्राहकों को पड़ेगा सीधा शासन। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पर दोस्तों डायरेक्ट टू होम यानी कि डीटीएच सेवा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश में संशोधन करने को मंजूरी दे दी, जिससे अब 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे और इसी के साथ ही लाइसेंस फीस का कलेक्शन सालाना की जगह 3 महीने के आधार पर किया जाएगा। मतलब डीटीएच कंपनियों से पहले 1-1 साल के लिए लाइसेंस लिया जाता था, अब यहाँ पर दोस्तों 20 साल के लिए लाइसेंस जारी किए जा सकेंगे और 3-3 महीनों में लाइसेंस की कलेक्शन फीस को यहाँ पर सरकार जो है वो जमा करेगी। और उसी के साथ अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की जल्द ही लॉन्च होगी बिना ड्राइवर की चलने वाली कार। एप्पल कर रही है ऑटो सेक्टर में नई क्रांति की तैयारी। जी हाँ, दरअसल एप्पल का नाम तो आपने सुना ही होगा। जो आईफोन होते हैं ना दोस्तों, आईफोन 6, आईफोन 6s, अभी लेटेस्ट आईफोन 11 चल रहा है, 12, 13 आने में ही है बहुत ही जल्द। तो दोस्तों यहाँ पर एप्पल कंपनी की तरफ से एक ऐसी कार बनाने पर विचार किया जा रहा है ना, जो कि दोस्तों बिना ड्राइवर के साथ चलेगी। जी हाँ, बिना ड्राइवर की चलने वाली जो कार है ना वो दोस्तों एप्पल कंपनी जो है वो लगभग 2024 में लॉन्च करने की योजना बना रही है और इस समय कंपनी ने कार के निर्माण में प्रयोग होने वाली तकनीक के विकास पर जोर शोर से काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि दोस्तों एप्पल कंपनी के पास बड़े बड़े इंजीनियर्स की टीम है और बहुत ही जल्द इस मुकाम पर एक नया इतिहास भी रचेगी। 2024 में मात्र 3 साल के अंदर अंदर यहाँ पर इस तरह की कार जो मार्केट में सामने आ जाएगी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की 4 करोड़ छात्रों को होगा सरकार की स्कॉलरशिप योजना का लाभ, सीधे पैसे आएंगे उनके बैंक खाते में। जी हाँ, दरअसल अनुसूचित जाति के छात्रों को दी जाने वाली केंद्रीय छात्रवृत्ति के जो नियम होते हैं ना, मतलब ऐसे कास्ट के अंतर्गत जो यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप जो दी जाती है ना, उसमें सरकार ने बड़े बदलाव किए। अगले 5 सालों में केंद्र सरकार अनुसूचित जाति के 4 करोड़ से ज्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति देगी, जिस पर लगभग 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
देश में ऐसे कैटेगरी के छात्रों को शिक्षा का भरपूर फायदा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यहाँ पर नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। और खास बात यह है कि छात्रवृत्ति के जो पैसे है ना वो सीधा छात्रों के खाते में दिए जाएंगे। और दरअसल इस योजना में 60% हिस्सा केंद्र सरकार, 40% हिस्सा राज्य सरकार जो है ना यहाँ पर प्रदान करेगी। और छात्रवृत्ति का जो पैसा है वो सीधा विद्यार्थियों के बैंक के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब दोस्तों छात्रों को कुछ नहीं करना है, ऐसी कैटेगरी के छात्रों को उनके बैंक खाते में सीधे यहाँ पर स्कॉलरशिप के पैसे जो है ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों, भारत देश के लिए बहुत ही बड़े खुश खबरें निकल कर आ रही है। यहाँ पर जानते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी के दिन, ऑप्शन बी 15 अगस्त के दिन। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री रहेगा, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाता। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का हुआ सफल परीक्षण। हवा में कई दुश्मन को एक साथ मार गिराएगी MRMS से। तो दरअसल भारत ने बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर से जमीन से हवा में मारने वाली मध्यम रेंज की शक्तिशाली मिसाइल जिसका नाम है दोस्तों MRSM, जिसका सफल परीक्षण कर दिया है। और कई विशिष्ट क्षमताओं से लेस ये मिसाइल जो है ना वो 70 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी करने वाले विमान और हवाई शत्रुओं को मार गिराने में सक्षम है। इतना ही नहीं, 360 डिग्री घूमकर ये मिसाइल जो अपने दायरे में आने वाले कई हवाई दुश्मनों का एक साथ हमला कर सकती है। आपको बता दें मिसाइल की विध्वंसक क्षमता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका जो ट्रायल किया था ना दोस्तों, परीक्षण किया था, उसके मद्देनजर प्रशासन ने चांदीपुर के परीक्षण केंद्र से निकट 4 पंचायतों के करीब 8 गाँवों को 10,000 लोगों को अस्थायी शिविर में भेज दिया था ताकि दोस्तों किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे। 8 गाँव जो है ना बिल्कुल खाली करवा दिए थे। अच्छा, तत्कालिक परेशानी के बावजूद इन तमाम लोगों के मन में इस बात को लेकर गौरव का भाव था कि अपने देश की सामरिक शक्ति में वृद्धि के इस खास मौके पर वह गवाह बन रहे हैं कि वो अपना घर छोड़कर अस्थायी शिविर में जा रहे हैं। मतलब दोस्तों एक लाइक तो बनता है देश की सेना के इस बड़े उत्साह और नए इनोवेशन के नाम पर। जब यहाँ पर जमीन में बैठे बैठे 70 किलोमीटर दूर हवा में अगर दुश्मन का कोई भी विमान आ जाता है, हेलीकॉप्टर आ जाता है, तो दोस्तों उसको मार गिराया जा सकता है एक नई शक्तिशाली मिसाइल के द्वारा। चलिए बैंक खाते को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि आरबीआई ने बैंक के ग्राहकों को जारी करी चेतावनी। इन एप्लीकेशन से रहे सावधान, वरना आसानी से लोन पाने के चक्कर में उठाना पड़ सकता है तगड़ा नुकसान। तो दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को सभी ग्राहकों को अलर्ट जारी किया। आरबीआई ने कहा कि दोस्तों अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए लोन लेने वाले किसी भी ऐप के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। यहाँ पर प्ले स्टोर पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि आधार कार्ड पर लोन प्रदान कर रही है, मार्कशीट पर लोन दे रही है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर इस तरह की जो वेबसाइट है ना ये दोस्तों आपके बैंक खाते की डिटेल प्राप्त कर लेती है, आधार कार्ड की आपकी सभी महत्वपूर्ण पर्सनल जानकारी जो कि दोस्तों मोबाइल नंबर, OTP, वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह, ये सभी जो डिटेल है ना वो दोस्तों इन एप्लीकेशन के पास आ जाती है। अच्छा, इनमें से जो फर्जी एप्लीकेशन होती है वो क्या करती है दोस्तों, सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करती है, फर्जीवाड़ा करती है, बल्कि ऊंची ब्याज की रेट पर आपको लोन भी देती है। होता क्या है, आपको ऐसा बताया जाता है कि 2%, 3%, 5%, लेकिन इनका जो सिस्टम होता है ना पेनल्टी सिस्टम, 500 रुपए के लोन के ऊपर दोस्तों 500 रुपए पेनल्टी लगा देती है। आदमी जो एक बार लोन के चक्कर में फंस जाता है ना वो फंसता ही चला जाता है। तभी तो बोलते हैं लोन है, यानी कि मत लो यार, लोन है। लोन कभी भी नहीं लेना चाहिए। अगर जरूरत पड़ती भी है ना अपने जीवन में तो दोस्तों हो सके तो यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक से ही लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में इतनी ज्यादा पेनल्टीज वगैरह नहीं होती है। और दोस्तों बहुत सारी जो ऐसे एप्लीकेशन है ना वो दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल पर बिना किसी कागजात के अगर पैसे देने का वादा करती है तो वो ब्याज की दर जो अपने इंटरेस्ट रेट होती है ना वो इतनी भयंकर लगाती है दोस्तों कि आप जिंदगी में उस लोन को चुकाते चुकाते बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं बल्कि आपके बच्चे भी उस लोन को चुकाते ही रहेंगे। इसलिए भूल कर भी दोस्तों इस तरह के लोन जो है आप मत लीजिएगा। चलिए दोस्तों पीएनबी ग्राहकों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज ही निपटा ले अपने सभी काम, 5 दिन बंद रहेगी सभी बैंकिंग सर्विसेज। तो दरअसल अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो चुके यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व ग्राहक अगले 5 दिन तक अपने ATM कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, मोबाइल बैंकिंग जैसी सभी सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर सके। दरअसल बैंक ने इस बारे में सूचना अब जारी करके अपने सभी ग्राहकों को भेज दी है। मतलब यहाँ पर 23 दिसंबर रात 10 बजे से लेकर 27 दिसंबर सुबह 6 बजे तक टेक्निकल मेंटेनेंस के चलते यहाँ पर पीएनबी में यूनाइटेड बैंक के जो ग्राहक आए थे उन सभी की सेवाएं अगले 5 दिनों तक बंद रही। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही कि राष्ट्रीय स्टार्टअप सम्मान योजना 2021 के लिए जल्द करें अप्लाई। केस इनाम जीतने के साथ मिलेंगे कई सारे मौके। तो दरअसल उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग राष्ट्रीय स्टार्टअप सम्मान की शुरुआत करने जा रहा है। महामारी की आपदा के समय में स्टार्टअप द्वारा किए गए 72 प्रयासों को और भी ज्यादा पहल को प्रोत्साहित करने के लिए NSA 2021 में पुरस्कार की अतिरिक्त श्रेणियों को शामिल किया
किया जाए। दरअसल इसका लक्ष्य ऐसे इनोवेशन को मान्यता देना है जो कि आत्मनिर्भर भारत की सोच के तहत 72 स्वदेशी विकल्प का ऑप्शन कर रहे हैं। मतलब दोस्तों जो स्वदेशी योजना को बढ़ावा दे रहे हैं ना, उनके लिए यहाँ पर स्टार्टअप सम्मान योजना 2021 रखी गई है और इसमें 5 लाख रुपए तक का कैश इनाम भी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप भी इस योजना में फायदा उठा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि दोस्तों कॉलेज, स्कूल या फिर ITI बनाने के लिए 100% मदद कर रही है केंद्र सरकार। यहाँ पर आपको बता दें, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है ना, वो नया स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए या फिर ITI केंद्र खोलने के लिए 100% तक की मदद कर रही है। यानी कि जमीन तो यहाँ पर सरकार अवेलेबल करवाई रही है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन लागत होती है, अन्य खर्चे जो होते हैं ना, उसमें भी केंद्र सरकार आपको बहुत ही बड़ी मदद कर रही है। उसके अलावा जो पॉलिटेक्निक या फिर लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने का प्लान बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों की केंद्र सरकार जो है ना, वो इस काम में 100% आपकी मदद कर रही है। सरकार का भी मकसद होता है ना कि शिक्षा के क्षेत्र को जल्द से जल्द बढ़ावा देना। चलिए पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है कि महंगाई ने तोड़ डाली है पाकिस्तान की कमर। गेहूं पहुंचा 60 रुपए प्रति किलो तो अदरक हुई 1000 रुपए किलो। तो पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। सब्जी और अंडे की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ने से लोग पहले से परेशान है। अब उन्हें रसोई गैस की किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं गेहूं के दाम 6000 रुपए क्विंटल तक पहुंच गए हैं। पाकिस्तान में एक अंडे की कीमत कितनी है दोस्तों? 30 रुपए पहुंच गई है। 1 किलो अदरक 1000 रुपए की है। शक्कर 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। और साथ ही दोस्तों रसोई गैस भी यहाँ पर आपस में नहीं मिल पा रही है। लोग बाग लकड़ियां जलाकर खाना बनाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और साथ ही दिसंबर 2019 में पाकिस्तान में गेहूं की कीमत कितनी थी? 20 रुपए किलो, जो कि मात्र 2020 अंत तक 60 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई का स्तर किस हद तक बढ़ चुका है। चलिए अगली खबर आ रही है कि देश के जवानों को इस सरकारी बैंक का शानदार तोहफा, बेटी की शादी में इससे करेगा मदद। तो दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा नौ सैनिकों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं। PSU बैंक ने नौसेना और भारतीय तट रक्षक के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत देश के जवान जो कि दोस्तों यहाँ पर सेना में काम करते हैं, उन लोगों को निजी दुर्घटना का इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा। स्थायी तौर पर या पूर्ण अपाहिज होने पर बीमा कवर देगा। आंशिक तौर पर अपाहिज होने पर भी सुरक्षा कवर देगा। अच्छा, हवाई दुर्घटना बीमा के साथ साथ रिटायर्ड सैन्य कर्मी की मृत्यु पर बच्चों के लिए उच्च शिक्षा बीमा, लड़की की शादी के लिए भी बीमा कवर सुविधा प्रदान करेगा। और हाँ, इसी के साथ ATM जैसे अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगा। मतलब देश के जवानों के लिए बैंक जो है ना, वो सामने आया है और दोस्तों जवानों को एक बड़ा तोहफा दिया। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है कि उत्तर भारत में पड़ेगी कड़ाके की ठंड। दिल्ली में भीषण शीत लहर के आसार है। जी हाँ, दरअसल क्या हो रहा है कि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में शीत लहर का प्रकोप जारी है। आज 24 दिसंबर की अगर मौसम समाचारों की बात करें तो आज के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से, बिहार और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाया रहेगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में पाले का प्रकोप आज भी बना रहेगा। और दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, आंतरिक उड़ीसा और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में शीत लहर का प्रकोप जो जारी रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। तो इस तरह से कुछ बड़ी चेतावनी सामने आ रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न पर लगाया ब्रेक। 1 जनवरी तक लगा रहेगा नाइट कर्फ्यू। तो दरअसल यहाँ पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आने वाले क्रिसमस त्योहार को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने भी राज्य में रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। और ये जो कर्फ्यू 1 जनवरी तक लागू रहेगा, ठीक है ना। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं के लिए छूट प्रदान होगी इसके अंतर्गत। तो इस तरह से कुल मिलाकर दोस्तों कोरोना वायरस के संकट के मद्देनजर सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं।